नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। अपने सहयोगी साजिद के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, ज्ञान कभी भी किसी से भी मिले तो उसे ले लेना चाहिए, और चाहे वो विरोधी ही क्यों न हो। कुछ ऐसा ही मैं देख रहा हूं इस वक्त दिल्ली नगर निगम में। दरअसल नए नवेले जो पार्षद हैं, जो पहली बार चुनकर आए हैं, अब तक तो वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ते थे। 4 मीटिंग जो है अस्थायी तौर पर ख़राब हुई, उसके बाद से किसी तरह से मेयर का चुनाव हुआ। उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरी बार मेयर का चुनाव हुआ। लेकिन जब 26 अप्रैल को देखा गया तो जो पार्षद थे वो आपस में एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सबने पहले से ही सोचा हुआ है कि अब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और अब निगम का काम करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। यही वजह है कि बहुत सारे नए नवेले पार्षदों ने ऐसे सीनियर पार्षदों से संपर्क किया और समझने की कोशिश की कि आखिरकार अब आगे क्या होगा, काम कैसे है, क्या होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, नए लोग अनुभवी लोगों से ही सीख लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो अब जो स्थिति वो ये है कि दूसरा मेयर बनने के बाद अब फुल फ्लेज्ड जो शक्ति है वो मेयर के हाथ में आ चुकी है। यानी अब मेयर जब चाहें महीने में एक बार वह सदन की बैठक बुला सकती हैं और सदन में चर्चा करा सकती हैं किसी भी मसले पर। और अगली सदन की जो बैठक है वह 2 मई को है, ये मैं अपने हर वीडियो में बता रहा हूँ। और 2 मई को 13 से ज़्यादा प्रस्ताव लगाए गए थे। अब इन प्रस्तावों में जो सबसे ख़ास बात है, जो मैं अनुभव की बात कर रहा था, अब चूँकि भाई चुनाव हुए तो पिछले पिछले साल चुनाव हुआ था निगम का, और उसके बाद से आपने देखा कि कैसे जो है 26 अप्रैल को ही स्थिति हो पाई कि जो है मेयर दूसरी बार बनी। तो ऐसे में अब हर नए वाला पार्षद ये कह रहा है कि भैया हम तो जीत कर आ गए हैं, लेकिन अब इलाके में काम कैसे हो। अब सपोज़ कीजिए अगर कोई पार्षद अपने इलाके में कम्युनिटी हॉल बनवाना चाहता है तो वो अपने अनुभवी पार्षद से ही पूछेगा कि अब कैसे वो आगे बढ़े, किस तरीके से बढ़े, ये मामला कहाँ उठेगा, स्थायी समिति में उठेगा या कहीं और उठेगा। तो अस्थाई समिति में उठने वाले जो ज़्यादातर मामले हैं वो 5 करोड़ से ज़्यादा के हैं, यानी 5 करोड़ से ऊपर के मामले अस्थाई समिति के ज़रिए सदन में आते हैं और उसके बाद उन पर चर्चा होती है, बहस होती है। तो अब नीति बनाने के मामले में मेयर सदन की बैठक बुला सकती हैं। और इन्हीं में जो सबसे खास बात यह है वो ये कि 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति का मामला है। 3 मई को हाई कोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव है उसका मसला निहित है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के मामले का हल होगा या दोनों वो वर्डिक्ट आएंगे, तभी साफ तौर पर पता चलेगा कि स्थायी समिति और जोनल समिति का चुनाव आगे होगा या नहीं होगा। यानी जब तक स्थायी समिति का मामला अटका तब तक जोनल समिति के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती, तब तक वो नहीं बन पाएगी। ऐसे में अब कोर्ट का मामला है, और देखिए पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि मैं ये कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर जिस तरह से डेट के बाद डेट लोगों को मिलती जाती है, उसी तरह से लोग कहते हैं कि अगर मामले को सुलझाना है तो मीडिएशन में जल्दी सुलझा लो, नहीं तो अगर कोर्ट में चले गए तो 10 साल भूल जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, और यही वजह है कि सब सोच रहे हैं कि अगर स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई, स्थायी समिति नहीं बन पाई, जोनल समिति नहीं बन पाई, तब आगे क्या होगा। क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य तो दांव पर है और फिर उन्हें जनता के बीच में जाना है। तो यही वजह है कि वो गुरु ज्ञान ले रहे हैं अपने अनुभवी पार्षदों से और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ज्ञान मिला उनको ये मिला कि अभी जो समितियां हैं जो कि स्थायी समिति के बिना बन सकती हैं, वो हैं निर्माण समिति, शिक्षा समिति और साथ ही साथ हेल्थ की समिति। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 समितियां हैं उनमें कोई अगर आता है तो जाहिर तौर पर उसे पहली बार कुछ ताकत आधिकारिक तौर पर मिलेगी और वह महसूस करेगा कि हाँ, वह चुना गया है और इलाके में कुछ काम उसे करवाना है। यानी आज अगर अब कोई पार्षद ये चाहे कि उसे अपने इलाके में कम्युनिटी हॉल बनवाना है तो जाहिर तौर पर इसके लिए वह निर्माण समिति और दूसरे तमाम जो अगर हेल्थ से जुड़ा मामला है हेल्थ समिति, निर्माण से जुड़ा मामला है निर्माण समिति, तो शिक्षा से जुड़ा मामला है शिक्षा समिति, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इन समितियों के ज़रिए सदन में लाई जाएंगी। तो यही वजह है कि अब 2 मई को जब सदन की बैठक होगी
तब इन समितियों का निर्माण होगा। 3 समितियां हैं, एडहॉक समिति, स्टैट्यूटरी समिति, विशेष समितियां, तदर्थ समितियां और साथ ही साथ एडहॉक कमेटीज़। तो ये बहुत सारी कमेटीज़ हैं जो बनती हैं और उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो चुने हुए पार्षद हैं वो तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ विरोधी पार्टी के भी पार्षद होते हैं। यानी अगर आप सदन में लड़ाई देखते हैं कि कौन बहुमत में है, तो इन समितियों में भी ऐसा ही होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा है, अब जैसे 134 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी है तो उसकी समितियों में संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन अगर बीजेपी वहाँ पर अपने ज़्यादा लोगों को नॉमिनेट करती है तो जाहिर सी बात है वहाँ भी चुनाव होगा। लेकिन अभी तक यही परंपरा चलती आई है कि समितियों में अक्सर उन्हीं लोगों को रेशो वाइज, अनुपात के मुताबिक जितनी सीटें उन राजनीतिक पार्टियों ने जीती हैं उस हिसाब से उनको वहाँ पर समितियों में जगह दी जाती है, समितियों में रखा जाता है। और अब तक ऐसा होता रहा है कि समितियों में सत्ताधारी पार्टी के तो लोग होते ही होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं। तो अब देखना यह है कि इस वक्त जो विपक्ष का और सत्ता पक्ष का साथ है, एक साथ अच्छी तरह से मिलजुल कर काम करने वाला, क्या आगे सदन की बैठक तक ये बना रहता है और आगे अस्थाई समिति के निर्माण तक बना रहता है। बहरहाल इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, 2 और 3 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है निगम के इतिहास में। अगर सुनवाई पूरी हो जाती है और एल्डरमैन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट, एल्डरमैन के मसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही साथ अस्थाई समिति के मसले पर हाई कोर्ट में अगर ये मामले पर दोनों ही एक पुख्ता चीज़ आ जाती है तो जाहिर तौर पर निगम अपने काम को कर सकेगा। अभी निगम सदन नीतिगत निर्णय ले सकता है, पॉलिसी के मैटर ले सकता है, लेकिन फिनंशियल खर्चों पर कुछ भी नहीं कर सकता है, वो भी तब जब 5 करोड़ से ऊपर का ज़्यादा का मामला है। तो अब देखिए कि 2 मई को निगम सदन में कैसे एडहॉक, स्टैट्यूटरी और स्पेशल कमिटीज़ बनती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।